आपको पता है दाऊद धनवान होने के लिए कौन सा साधन इस्तेमाल किया? आत्मिक तरीके का संसाधन। जब परमेश्वर का भवन बनने लगा तो उस समय सबसे बड़ा बीज किसने बोया? सबसे बड़ा दशवांश किसने बोया था? दशवांश छोड़ो, दशवांश तो वो देता ही देता था। बीज जो दशवांश के बाहर बोया जाता है, बीज, दशवांश तो उसका नियम है, पर इसके बाहर जो हम बोते हैं उसको बीज कहते हैं। किसने बोया था? दाऊद ने। किसने? ओके, समझना थोड़ा से। वो आत्मिक संसाधन था परमेश्वर के वचनों में। जब परमेश्वर का भवन बन रहा था तो उसने लिखा, हे प्रभु, आपने जो मुझे संपत्ति दी है मैं उसका 10वां भाग, और जो आपने मुझे प्रॉपर्टी मेरी कमाई में दिया है उसका मैं एक्स्ट्रा बीज लेकर आपके राज्य में बोना चाहता हूं। अब तक का सबसे बड़ा जो बीज बोया, जो अपने जीवन का भाग परमेश्वर के हाथों में सौंपा, वो दाऊद था। और जब दाऊद ने अपने जीवन का बीज, दशवांश को और उठाया हुआ बीज जब प्रभु के राज्य में बोया, पता क्या हुआ? उसका बेटा जब सुलेमान, उसका बेटा सुलेमान जब हुआ, जब वो राजा हुआ, तो जो पिता ने बीज बोया था उसके पुत्र सुलेमान को प्रभु ने दिया। कैसे दिया? रात में हमने उस दिन आपको सिखाया था कि दाऊद, पहले राजा 3 अध्याय 3 पद से, कि सुलेमान जो दाऊद का बेटा था उसने परमेश्वर के सामने परमेश्वर से प्रेम किया। पहला क्या किया? फिर उसने 1000 होम बलि क्या किया? चढ़ाया। और उसी रात परमेश्वर ने सुलेमान से बात किया और सुलेमान ने कहा, प्रभु आप? उसने कहा, हाँ मैं तेरे सामने आ गया हूं, बोल तुझे क्या चाहिए। याद रखें इस बात को। उसने कहा, परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए। क्या चाहिए? परमेश्वर ने कहा, तूने शत्रुओं का नाश नहीं मांगा, तूने अधिक धन नहीं मांगा, तूने अपने तमाम और चीजें नहीं मांगी। तुमने ये नहीं मांगा कि मेरे शत्रु को खत्म कर दो, तूने ये नहीं मांगा हे प्रभु मेरी उम्र को बढ़ा दो, तूने ये नहीं मांगा कि प्रभु मुझे धन दे दो, तुमने ये सब कुछ भी नहीं मांगा, केवल बुद्धि मांगा। मैं तुझे बुद्धि देता हूं। और सुन, मैं तुझे सबसे बड़ा धन देता हूं जो किसी के पास नहीं था और ना ही कभी होगा। इतना बड़ा धन, धनवान बनाया। बुद्धि के साथ परमेश्वर ने धन दिया। क्यों? आत्मिक रीत से समझो, इसलिए दिया क्योंकि परमेश्वर का दास दाऊद, सुलेमान का जो पिता था, वो परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोया था सबसे ज्यादा, इसलिए सबसे अधिक धनवान सुलेमान राजा हुआ। और आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कमाई का 10वां भाग और बीज नहीं बोते हैं। याद रखें, आपकी जिंदगी तो टल जाएगी, पर आने वाला टाइम आपके बच्चे उस ग्रेस में नहीं होंगे जिस ग्रेस में आप हो, जिस अनुग्रह में आप पल रहे हो। आप अपनी जिंदगी व्यतीत कर लोगे, पर आप अपने बेटे बेटियों की जिंदगी आत्मिक स्तर पर देखो। चंगाई पाना आम बात है, पर आर्थिक आशीष पाने के लिए हमें आत्मिक संसाधन इस्तेमाल अगर हम नहीं किए तो आप आने वाली अगली पीढ़ी को, अपने बेटे बेटियों को कंगाल बना रहे हो। आज हम जो अपने जीवन से उसका 10वां भाग और बीज बोते हैं, क्यों बीज बो रहे हैं? क्योंकि मेरी आने वाली पीढ़ी भी कई गुना आपसे भी ज्यादा अधिक धनवान होगी यीशु मसीह के नाम से। यह वचन की बारीकी है, इसको समझना सही। अगर जो नहीं समझा, उसने कहा कोई बात नहीं, तो परमेश्वर कहता कोई बात नहीं, तो अपनी जिंदगी जी ले, बस हो गया। तेरी आने वाली पीढ़ी जैसे तू बरकत में है वो बरकत में नहीं रहेगी। इसलिए आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन की ना समझ के कारण आत्मिक संसाधन, सब लोग हाथ उठा के कहें, आत्मिक संसाधन ना इस्तेमाल करने के कारण वो नीचे जाते हैं। आज आप अपने विश्वास को बरकरार रखने के लिए याद रखें, परमेश्वर ने इस धन को बीच में क्यों लाया? याद रखें कि परमेश्वर ने कहा कि तू विश्वास और कर्म, जब तक इंसान अपने जीवन का, अगर आप घर से चर्च नहीं आते तो आपकी जिंदगी के लिए वो आशीष नहीं है। घर पे कोई आशीष नहीं जब तक आप उसके सामने नहीं आएंगे, जब तक आप उसके आत्मिक नियमों को नहीं पूरा करेंगे,
पूरा नहीं करेंगे तब तक आपके लिए कोई आशीष नहीं। लेकिन जब आप आत्मिक नियमों को पूरा करेंगे, आपको पता है सूखा पड़ गया था, खाने के लिए भोजन नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने एलियाह को एक ऐसे बहन के पास भेज दिया जो केवल एक रोटी का टुकड़ा उसके पास था बस। सारपत नगर की रहने वाली विधवा स्त्री, परमेश्वर का दास जाता है और वो जंगल में लकड़ी बिन रही थी। प्रभु के दास ने कहा, बहन मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन इंतजाम करो। उसने कहा, स्वामी प्रभु, अभी मेरे पास तो केवल एक रोटी का टुकड़ा के मात्र मैदा है और मेरा छोटा बेटा भी है, और मैं सोच रही हूं कि एक बार बनाकर खाकर दोनों मर जाएंगे, क्योंकि इसके बाद कोई साधन नहीं है। अकाल पड़ गया था, कहीं कुछ खेती नहीं था। परमेश्वर आपको आजमाइश करता है, याद रखें। उस बहन ने क्या किया, वो गई, अपने बेटों के लिए नहीं दिया, पर उसने परमेश्वर के दास के लिए उस एक थोड़े से मैदे से रोटी बनाकर उस प्रभु के दास को दिया। परमेश्वर के दास ने कहा, अब से तेरे घड़े का मैदा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि तुमने सही डिसीजन लिया है, और ना ही तो तेरा तेल कभी चुकेगा। याद रखो, हम किसी मनुष्य के लिए नहीं करते, हम आत्मिक संसाधन इस्तेमाल नहीं करते हैं और कह रहे हैं कि हमारे जीवन के लिए घटी है। वो धनवान आदमी से नहीं चाहता, पर उससे चाहता जिसके पास कुछ नहीं। अगर धनवान आदमी धनवान बना दिया जाए, परमेश्वर उसको आशीष दे, तो वो उसको क्या समझ में आएगा? कहेगा कि हमको प्रभु आशीष दिया। जिसके पास कुछ नहीं है, जो जिंदगी को जी रहे, पर अगर वो वचन को पूरा करे, तो परमेश्वर अपना आत्मिक बल उसके जीवन में दिखाएगा और उसके अचंभा करेगा। उसके जीवन में बड़ा काम करके अचंभा करेगा। आमीन कहो, हालेलुया। विश्वास की प्रक्रिया, ये विश्वास की एक प्रक्रिया में ये चीज भी आता है। और जब हम परमेश्वर के लिए अपना बीज बोते हैं, हमारा मन तैयार होता है स्वर्ग राज्य के लिए। याद रखो, नोट कर लो, जो बीज नहीं बोता वो मन में कहीं ना कहीं उसके अंदर कठोरता है। वो परमेश्वर के प्रति कठोर है, वो वचनों में कठोर है। आपको परमेश्वर क्यों लेके आया? आपको प्रभु ने सही साधन क्यों दिया? ताकि आपकी जिंदगी बदल जाए। वो तो उससे चाहता है जिसके पास खाने के लिए नहीं है। परमेश्वर उससे चाहता है, अगर जो मसीहत में जिंदगी जीता है, उससे वो चाहता है उस आत्मिक नियमों को पूरा करो, और देखो प्रभु आपके परिवार को अचंभा का आशीर्वाद दे करके। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।